आपकी जय जिंदाबाद। जय युवा नेतृत्व 2023 को लेकर लाइव रहूँगा। थोड़ा लेट आने के कारण माफ़ी चाहता हूँ सभी साथियों से। साथियों, कल से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बहुत सारी चीज़ें चर्चा चल रही थी। आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वास्तविक में जिन लोगों ने काम किया है संगठन में, संगठन किसी व्यक्ति विशेष नहीं चलता है और एक व्यक्ति का संगठन नहीं है। पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि वास्तविक में संगठन की जो भूमिका है सब लोगों ने निभाई है और यहाँ तक पहुँचने में इतने लोगों ने बलिदान दिया है जितना आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। क्योंकि शुरुआती दौर में सब लोगों के कारण आज यहाँ पर हम जय आदिवासी युवा शक्ति जो जयस के नेतृत्व में प्रदेश और देश में जो आंदोलन कर रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं साथियों। जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये टंट्या मामा संगठन की देन है। जो टंट्या मामा संगठन जो कुक्सी की जो दौर थी, जो कुछ साथी जो हमारे जो साथी थे, उनके अलावा जब नेशनल ट्राइबल युवा शक्ति एक पेज आया था, जब उस पेज के माध्यम से सब लोग प्रदेश और देश के सभी साथी जुड़े थे। एक टंट्या मामा संगठन की आप पर एक मिनट का समय लूँगा, उस चीज़ पर कुछ बातें रखूँगा, क्योंकि जय टंट्या मामा युवा संगठन जो काम कर रहा था उसके नेतृत्व में कार्यालय भी थी और उनका पंजीकृत के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट भी किया था, पर वो कुछ कारण नहीं हो पाया। वास्तविक में जिन लोग जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर विरोध कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को एक कहना चाहता हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो शुरुआती दौर से, जो लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, और भी मेरे पास पड़े हैं जो लंबे समय से साथी लोग। कहना चाहता हूँ कि ये फाइल है साथियों, जो ये फाइल अभी की नहीं है साथियों, ये फाइल शुरुआती दौर की है साथियों। और इस फाइल के माध्यम से और ये आवाज़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस संगठन में सभी लोगों की भूमिका निभाने वाले, हमारे आखिरी पंक्ति के समुदाय के लिए लड़ने वाले सब लोगों के कारण आज संगठन में यहाँ तक हम पहुँचे हैं साथियों। जो आज वास्तविक में जो जयस संगठन के नाम से जो राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप राजनीति करिए, खुलकर करिए, आपका स्वागत है। और विधानसभा और लोकसभा में आप पहुंचिए, मैं आपको सहयोग और दूसरी भूमिका आपका प्रचार के लिए मैं आऊँगा, पर किसी पार्टी के बैनर तले नहीं आऊँगा साथियों। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ और बाद में भी कहूँगा साथियों। जो फेसबुक के माध्यम से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, आपको कहना चाहता हूँ, 8 जून से एमपी में आदिवासी फेसबुक महापंचायत ये है सर साथियों। आप सब लोग देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि वास्तविक में स्थिति क्या है और कौन कौन राजनीति कर रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो राजनीति कर रहे हैं उन सब लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम समाज को जन जागरूकता लाना चाहते हैं। हम समाज के साथ धोखा नहीं दिए, और कोई ऐसी चीज़ें करी हो तो हमको अवगत करवाइए साथियों। ये वास्तविक में जो कलम से लिखी है, ये जो वास्तविक जो लड़ाई है हमारे आदिवासी समाज और आखिरी पंक्ति के जो लड़ाई है, आदिवासी फेसबुक महापंचायत 8 जून 2013 की जो पोस्ट है, उस पोस्ट को आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों। सबसे पहली पोस्ट, उससे पहले भी जो हमारा संगठन टंट्या मामा संगठन 2011 से 12 में संगठन जो बना था, उसका वाच करने वाला हूँ, क्योंकि वो संगठन जिन्होंने काम किया था, वो संगठन हमारे साथी कुछ लोग थे, उन साथियों ने आज बलिदान दिया है। कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हो सकते हैं, जो स्वार्थी लोग हो सकते हैं, उनके कारण उन्होंने संगठन छोड़ा है। और उन्होंने उसलिए छोड़ा है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी हमको खाने नहीं देगी साथियों। और कुछ लोग कह रहे होंगे कांग्रेस के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी के माध्यम से। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं साथियों, मैं आपको सब वास्तविक बताऊंगा, क्योंकि ये तो 2013 की पोस्ट बता रहा हूं। उससे पहले टंट्या मामा संगठन के माध्यम से
जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को आज कल्पना करने की वास्तविक स्थिति है। जिन लोगों ने यहाँ तक संगठन पहुँचाने में सब लोगों का सहयोग रहा है, उन लोगों ने वास्तविक में समाज के लिए, आखिरी पंक्ति के लिए हमेशा तन मन धन से खड़े हैं और हमारे साथ हमेशा कार्यक्रम सफल बनाने के लिए शामिल होते थे साथियों। हमारे लिए आखिरी पंक्ति का और पद सबके लिए मायना नहीं रखता है और मेरे लिए भी नहीं रखता है साथियों। कुछ लोग कल पद के लिए सोच रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष हटाने के बाद भी ये चीज़ है, हमने काम किया है और हम काम करके दिखाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कभी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर फोकस करता, तो मैं कल से इस्तीफा दे दूंगा साथियों। ज़रूरत मेरे को पद की, समाज को एकत्रित करने की ज़रूरत है और पद की आशा नहीं रखना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि पद के बिना सब कुछ संभव है, तो मैं आप लोगों को पद देता हूं, आप काम करके दिखाइए और आंदोलन में शामिल होकर आखिरी पंक्ति में जो हमारे समाज के साथ कुछ होता है तो आप खड़ा रहिए, मैं आपके साथ में, और जहां जाओगे वहां पर डोनेट आपके लिए सहयोग हमेशा करूंगा साथियों। क्योंकि वास्तविक में जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया उस व्यक्ति को भड़काने की ज़रूरत नहीं है, बांटने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर बताता हूँ, 16 मई 2013 विश्व आदिवासी फेसबुक युवा शक्ति महोत्सव अक्टूबर में, दूसरा जो इंदौर में होगा साथियों। ये पढ़िए, ऊपर तारीख है साथियों, देखने की प्रयास करें, काम करिए, हम सब लोग आपके साथ में। बीस 21/2013 अक्टूबर जो इंदौर में फेसबुक महापंचायत की गई थी साथियों। ये रही साथियों, इसमें सभी समाज का सहयोग है, योगदान है। समाज को जन जागरूकता लाने में सब लोगों ने काम किया है। इसमें सबसे पहली बैठक कुक्सी में की गई थी साथियों। इसमें हमारे साथी टंट्या मामा युवा संगठन के माध्यम से महेंद्र कन्नौज, दयाराम मुजालदा, जीतू लोनी, सोहन कन्नौज, वीरेंद्र अर्जनारे, अंतिम मुजालदा, राजू मास्के, मनोज सोलंकी, सुनील बघेल उपस्थित थे एवं अन्य साथी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे साथियों। ये फेसबुक पंचायत उसले 2013 में 20-21 अक्टूबर को जो रख रही थी उस बैठक की न्यूज़ है साथियों। उस न्यूज़ में वास्तविक में बैठक के माध्यम से बताया गया था कि हमको फेसबुक महापंचायत में जाना चाहिए और समाज, आखिरी पंक्ति के समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहिए साथियों। उसमें सब लोगों का योगदान था, कोई व्यक्ति विशेष नहीं था साथियों। कुछ लोग कह रहे होंगे कि व्यक्ति विशेष है। 12 अक्टूबर 2014 छत्तीसगढ़ बिलाईसराय शहर में जो कार्यक्रम होने वाला था साथियों, उसमें कार्यक्रम में सब लोगों को भूमिका निभाना था। जो छत्तीसगढ़ में शामिल होने के लिए जयेश में के माध्यम से एक बैठक रखी गई थी, महिला मोर्चा के माध्यम से, जो नारी शक्तियों के माध्यम से। ये रही साथियों। साथियों, भूमि अधिग्रहण विरोध महारैली 17 मार्च को जो कुक्सी में निकाली गई थी साथियों, 17 मार्च 2015 धार जिले के कुक्सी में। और उन महारैली में सब समाजजन शामिल हुए थे और उनमें सब साथियों ने कहा था कि हम भरोसा समाज को दिलाते हैं कि हम आखिरी पंक्ति के समाज के साथ कुछ होने नहीं देंगे और अन्याय के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे साथियों। ये 5 से 6 पेपर में न्यूज़ लगी थी और सब लोग उसके जिम्मेदार हैं, सब लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है साथियों। और उसमें रैली के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का जो सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया था उसको विरोध को लेकर कुक्सी में रैली निकाली गई और महापंचायत की गई थी उसके विरोध में। और साथियों, उसके माध्यम से और भी जैस संगठन के नेतृत्व में फेसबुक पर टिप्पणी की गई थी 2015 में, 23/10/2015 में, जो अलीराजपुर जिले में हुई थी। उसको लेकर संगठन के माध्यम से और ऐसे जो ज्ञापन पढ़े हैं, जो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते हो, वाच नहीं कर पाते हो कि क्या है स्थिति है संगठन में, किन किन लोगों का योगदान रहा है। आप कुछ लोग जो भक्त हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष लिख सकते हैं या व्यक्ति का नाम चाहते हैं। हम व्यक्ति का नाम नहीं चाहते, हम तो समाज का नेतृत्व होना चाहिए। और हमारे आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है, सभी समुदाय के जितने भी साथी हैं, उन साथियों का योगदान देश के लिए है साथियों, व्यक्ति विशेष नहीं है। उसमें
फेसबुक महापंचायत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण वाला, आरक्षण वाला हो, उसके बाद में विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त जो पूरे देश और प्रदेश में मनाया जाता है, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन भी दिया था और लेटर भी लिखा था साथियों। उसके बाद में डीवीवी बीएससी सेकंड ईयर 2016 में जो लोग मानते हैं ना, जो कॉलेज की राजनीति कर रहे हैं ना, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ, मैं तो 11 से कॉलेज की राजनीति करते आ रहा हूँ साथियों। और मैं आपको बताता हूँ ST/SC 2016 में जो कॉलेज का रिजल्ट बिगड़ा था और उसकी लेकर कोई ने बात नहीं उठाई थी, सबसे पहला आंदोलन किया था साथियों, जो कॉलेज में भी किया था हमने साथियों। उससे पहले भी मैं बताता हूँ, भोपाल में भी आंदोलन कर चुके हैं। ऐसे कम से कम 100 आंदोलन में शामिल हो चुका हूँ, हजारों ज्ञापन दे चुका हूँ।